वर दे हमें अपने चरण का प्यार दे। शारदे वर दे हमें अपनी चरण का प्यार दे। शारदे वर दे हमें अपने चरण का प्यार दे। शारदे वर दे हमें अपनी चरण का प्यार दे। हंसासिनी पद्मासनी हे वीणावादिनी शारदे। शुभ्रवस्त्रं धारिणी मां शारदे। शारदे वर दे हमें अपने शरण का प्यार दे। शारदे मां शारदे वर दे हमें का प्यार दे। शारदे वर दे हमें अपने चरण का प्यार दे। शारदे वर दे हमें अपने चरण का प्यार दे। गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। जो भी होता है घटनाक्रम स्वयं विधाता रचता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने नित्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। त्रुटियों से अगर सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। त्रुटियों से अगर सीख मिले तो त्रुटियां होती वरदान। मानव सदा पूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। मानव सदा पूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। त्रुटियों से अगर सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। त्रुटियों से अगर सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। मानव सदा पूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। मानव सदा पूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। चिंतन सुन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। कर्मवीर
कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। गिर कर उठना उठ कर चलना ये क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। बहुत ही हमारी सदर शाखा की पहले समिति द्वारा आवर्तक गतिविधि गणना पाठ के बारे में बताया गया तथा सभी प्रतिभागियों को 3 समूह बांटा गया तथा प्रत्येक समूह के सभी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर अपनी अपनी प्रस्तुति दी गई। इसके बाद शिक्षक प्रधान द्वारा प्रत्येक कक्षा की साप्ताहिक शिक्षण से बताया गया। एक टीम लाया गया डंडा पास की सप्ताह के 6 दिन आपको किस प्रकार शिक्षक कार्य करना है। सप्ताह के 4 दिन तक दक्षताओं का शिक्षण 5 मिनट पुनरावृत्ति तथा 6वें दिन आकलन व रेमेडियल कार्य करना है। यह भी बताया गया कक्षा 2 और 3 में के साथ पढ़ने पर कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात प्रशिक्षणदाताओं द्वारा प्रत्येक कक्षा गतिविधि कार्य तथा पठन का कार्य किस सप्ताह में तथा सप्ताह किस दिन करना है। सप्ताह 2 के लिए एक फूल रख सकते हैं। इसके बाद 2 है 3 है 4 है तो वो सिंपल से हमें उनको बच्चों क्या करना है, जोड़ना है। हमें अंत पर नहीं आना। देखिए अभी तक हम नहीं पहुंचे। हमने केवल उनके साथ क्रोस का प्रयोग किया, फिर उनके साथ भाषा जुड़े। इसके बाद हम अब कहाँ पे आए, सिंबल चित्र पे आ गए। ठीक है कि हम ऐसे चित्रों को दिखाएं जो बताएं कि 3 से 4 से है। ठीक है इस तरह से वो देखकर बता सके, फिर जाके हम प्रतीक में आए। आफ्टर लंच हम लोग एकत्र हुए हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। हम हैं ग्रुप नंबर 3 और हम लोगों को जो समूह में दिया गया था वो है 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो उसमें हमें जो समूह कार्य के निर्देश दिए गए थे तो सबसे पहला निर्देश जो था 999 तक संख्या पढ़ाने के लिए शिक्षक के क्या क्या चरण होंगे ताकि बच्चे 999 तक संख्या पढ़ सके। तो इसमें जो चरण है वो है हमारे शिक्षक संदेशिका में। तो शिक्षक संदेशिका में सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 25 तक जो शिक्षण कार्य दिया गया है तो हमारा पहला चरण तो वही है। अब उस शिक्षण कार्य को हमें कैसे प्रेजेंट करना है बच्चों के साथ, ELPS चरण नंबर 2 कि उस ELPS का हम यूज करेंगे और फिर बच्चों में हम गणितीय अवधारणा को विकसित करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो निर्देश था कक्षा 2 में निपुण सूची में कितनी दक्षताएं, तो निपुण सूची में 14 दक्षताएं हैं उनको किस प्रकार से आगे और छोटी छोटी दक्षताओं में बांटा गया है। उनको आगे दैनिक शिक्षण कार्य योजना के तहत 51 छोटी छोटी शिक्षण दक्षताओं में बांटा गया है। तो ये तो हमारा था प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो हमें देना था। उसके बाद अब हमें बच्चों को सिखाना कैसे है, तो पहला आएगा कि अंक ज्ञान। हम बच्चों को कैसे सिखाएं अंक ज्ञान। पूर्व अवधारणा को लेकर आएंगे, नहीं आएंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे 1 से 6 सप्ताह तक। उसके बाद कक्षा 2 है तो 6 सप्ताह तक सिखाना है और उसके बाद हमें अंक सिखाना है गतिविधि से। तो गतिविधि से हम सिखाएंगे बच्चों को अंक। फ्लैश कार्ड है हमारे पास, कंकड़ पत्थर और भी बहुत सारी पत्तियां जो भी आसपास के सराउंडिंग में वो चीजें हैं। ठीक है, गणित किट है, अवधारणा बोर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। और उनमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि आप नंबर 1 बना दें और 1 से 1 ड्राइंग सिखा दें। 1 बना दें और 1 से 1 ड्राइंग बनाना सिखा दें तो बच्चा बहुत ही जल्दी कैच करता है। इसमें फिर आप कलर भी फिल करवा सकते हैं तो और जल्दी कैच करेगा। 2 से जैसे हमने डक बनाना सिखा दिया, 3 से हमने फ्लावर, 4 से बोट, 5 से एप्पल, 6 से रैट या खरगोश भी कह सकते हैं, 7 से आइसक्रीम, 8 से टेडी बियर और 9 से हमने चिड़िया बनाना सिखा दी। अब बच्चों को माइंड हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, पिक्चर से सीखेंगे। हमने सिखाया अपने 9 या 1 या 2 पहले सिंपल बनाया फिर उसका पिक्चर बना दिया।
जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्शन होता है कि बच्चे ऑटोमेटिक सीखते हैं कलर के साथ। तो ये हमने ज्ञान करा दिया कहाँ से, 1 से लेके 9 तक का। बैठ करके कंकड़ पत्थर, फिर लिखने की बारी आई तो ड्राइंग के आ गए, हम लोग ड्रॉ करवा दिया। उसके बाद हमें सिखाना है 10 से लेकर के 99 तक की संख्या है, जिसके लिए शिक्षा योजना में पर डे की कोई ना कोई गतिविधि है। तो उसमें जो गतिविधि है उसमें आप यूज कर सकते हैं इस तरह की ब्लॉक्स, ये हमारे गणित किट में दिए हुए हैं। बच्चों को हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड इकाई लिख देना है, जब हम चार्ट पे उस पे बोर्ड पे समझाएंगे या बैठ कर इस साइड नीचे इकाई लिख देनी है, इस साइड दहाई। बच्चों को ये लगा करके दे दिए। अब बच्चे गिनेंगे इकाई में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे वहां का क्या लिखेंगे 8। दहाई में कितने हैं 1 2 3 4, तो बच्चे क्या लिखेंगे 4। तो फिर पढ़ेंगे ऐसे ही 4 2 तो 42 42। तो ब्लॉक्स का हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं अवधारणा बोर्ड का, संख्या डॉट कार्ड का, इसका यूज हमें अंकों में करना है। उसके बाद है गिनना सीखने के लिए बोर्ड, और इसके लिए दिया गया है हमें अवधारणा बोर्ड। अब आती है बारी ये वाली, यदि हमने गतिविधि करवाई, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं ब्लॉक से जो आप करवा सकते हैं, वो करते भी होंगे स्कूल में। तो ये हो गया हमारा दहाई तक सिखाना। उसके बाद हमें सैकड़ा तक सिखाना है, 2 अंक तक बच्चा सीख जाता है। अब आती है बारी सैकड़ा तक बोलने की, लिखने की, प्रेजेंट करने की। तो इसके लिए हमें दिए गए हैं स्थानीय मान 4। तो इसमें हमने बच्चों को क्या किया, इकाई दहाई सैकड़ा। आप चाहे तो 10-10 के बंडल से भी सिखा सकते हैं, जो हमारे पारंपरिक तरीका है। 10 तीनियों का एक बंडल बनाया तो 1 दहाई, 10 तीनियों का दूसरा बनाया तो 2 दहाई, इस तरह से सिखा सकते हैं। और इसके लिए जो मेरा एक गेम है मैं जो करवाती हूँ वो है बहुत ही यूनिक सा, कुछ नहीं करना है आपको, 3 पत्थर ले लेने हैं, ठीक है। अब हमें ड्रॉ कर लेना है 3 सर्कल। क्या ड्रॉ कर लिया हमने, 3 सर्कल। जमीन पे करवाएंगे बच्चों के साथ हम लोग फ्लोर पर, ठीक है। 1 2 और 3। अंदर वाले पे लिखा इकाई, ऊपर वाले पे लिखा दहाई, और उससे ऊपर वाले पे लिखा सैकड़ा। अब इन ब्लॉक्स को क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे फेंको। किसी ना किसी सर्कल पर जाएगा, और हो सकता है ना जाए, एक साथ 2 सर्कल पर भी चला जाएगा आपका ये ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चों ने जैसे मान लो इकाई पर 2 ब्लॉक गए तो 2 लिखा, दहाई पर 1 भी नहीं गया तो कुछ नहीं लिखा, सैकड़े पर गया कितना 3 ब्लॉक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या था, इसको लिखेंगे बच्चे, तो इकाई को लिखेंगे 2, दहाई को 0, सैकड़ा को 3। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों के साथ, यदि आप करना चाहें तो। और इसके अलावा भी बहुत सारे गेम हम लोगों की संदर्शिका में दिए गए हैं कि हमें कैसे बच्चों को अंक से सैकड़ा तक संख्याओं को ले जाना है। और उसके साथ साथ संख्याओं को ले जाने के साथ साथ इसमें हमें जोड़ घटाव, पैटर्न और भी बहुत सारी जो दक्षताएं छोटी छोटी उन्हें भी हमें हासिल करना है। थैंक यू। है ना। चलो ये पूछ रहे हैं कि स्थानीय खेल और खिलौने का नाम और उससे किस कौशल का विकास हम बच्चे के अंदर करेंगे, वही तो आप लोग बताना है। आप लोग ये तो करवा रहे है ना, स्थानीय खेल तो आप लोग बताएंगे और उससे कुछ बताएंगे बच्चे के अंदर उससे किस कौशल का विकास होगा। क्लास 4-5 है, उससे मतलब ये 4-5 निशाना साधना, ठीक है ना, उसका विकास होता है, ठीक है। और मतलब एक उक्ति सीखेगा, हाँ हिंदी सीखेगा और क्या सीखेगा, और जैसे कि वो निशाना लगाना सीखेगा, गिल्ली को उछालना है कि किस निशाने तक जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा। हाँ ठीक है, और बहुत बढ़िया। हाँ चलो ताली बजाओ मैडम के लिए, नाम से ताली बजाओ और मैडम के लिए ताली बजाओ। तो इस तरह से निपुण भारत अभियान शिक्षक प्रशिक्षण FLN का जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसका 3य दिवस कंप्लीट होता है। इस दिवस में हमने गणित संदर्शिका पर अपने ज्ञान को विकसित किया कि गणित संदर्शिका का हमें कक्ष में कैसे प्रयोग करना है। और हमेशा की तरह मेरे यादों के एल्बम से कुछ फ़ोटोज़ आती हैं, तो ये वो रहीं आज की फ़ोटोज़ और जो हमारी आज की प्रस्तुति को दर्शा रही हैं। आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा है। आज हमने बहुत ही नई चीज़ें सीखी हैं अपने अन्य साथियों द्वारा, अपने संदर्भदाता द्वारा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।